नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जो तेज़ी कल दिखाई थी गुरुवार को, वो कुछ समय के लिए आपको समझने का मौका है, क्योंकि आज देख लीजिए शुक्रवार के दिन आज फिर मार्केट में काफ़ी शेयर वापस से लाल निशान में चले गए। सुबह हरे निशान में खुले थे लेकिन बाद में लाल निशान में हो गए। तो बीच में जब भी ऐसा मौका मिलता है ना, जब आपके जो स्टॉक अगर ग्रीन में शो करे या मतलब कुछ प्रॉफिट में हो, तो आपको एक निकलने का मौका था। कई लोग तो निकल गए होंगे, और जो लोग अगर इस उम्मीद में बैठे होंगे कि अगर ये वापस ऊपर जाएगा तो शायद, मैंने कहा था कि चुनाव तक आपको बहुत संभल के रहना है इस पूरे शेयर मार्केट से। नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, जो पीरामल समूह का है, अजय पीरामल इनके मालिक और पीरामल एंटरप्राइजेस शेयर का नाम है। आज हम इसकी दो कंपनी चर्चा करेंगे, पीरामल की, जो पीरामल फार्मा की और पीरामल एंटरप्राइजेस की। तो पहले हम इसका जो डेटा जान लेते हैं। पीरामल एंटरप्राइजेस का इसका जो शेयर की प्राइस है आज की तारीख में 827 रुपये के आसपास है। अगर कुछ दिन पहले देखा जाए तो करीब 900 साढ़े 900 पर भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहाँ से अभी एक गिरावट हुई। पिछले हफ्ते गिरावट में शेयर काफ़ी नीचे आ गया है। इस कंपनी में क्या क्या घटना घटी, क्या क्या हुआ है इसके अंदर अब तक, स्थापना से लेकर अब तक, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। और इसी सेक्टर की एक और कंपनी जो पीरामल फार्मा, उसका भी हम इसके अंदर कुछ चर्चा करेंगे। तो ये जो पीरामल एंटरप्राइजेस है, इसका जो मार्केट कैप है करीब 18,000-19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेटेस्ट रेवेन्यू आया था इनको 1231 करोड़ का, लेकिन उसमें 2-2.5 करोड़ का इनको लॉस भी हुआ है। प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है इनको। अगर साल का रेवेन्यू देखा जाए जो कि 2023 का, तो वो रहा है करीब 8,500 करोड़ का रहा है। और 2022 का रेवेन्यू आया था 16,000 करोड़ का, तो उससे काफ़ी कम है। कह सकते हैं कि मतलब पूरे साल का रेवेन्यू है करीब आधे के आसपास रह गया है रेवेन्यू। मालिक के पास होल्डिंग 46% होल्डिंग है, और FIS की जो होल्डिंग है वो करीब 20% है, और कुछ होल्डिंग पब्लिक के पास है। लेकिन मालिक के पास कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। 1 रुपये के मुकाबले अगर देखा जाए तो आधा है, 50 पैसे 58 पैसे का कर्जा है मालिक के ऊपर। कर्जे में दबी कंपनी जिसमें लॉन्ग टर्म कर्जा भी है और शॉर्ट टर्म कर्जा भी इनके ऊपर है। ग्रुप बहुत बड़ा है, इनके कई बिजनेस है इनके। पीरामल ग्लास के नाम से पीरामल फार्मा है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, और इनका जो एक और बिजनेस जो हाउसिंग फाइनेंस का, जो इन्होंने पिछले दिनों किया, जो कि दीवान हाउसिंग को खरीद कर इन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई थी जो फाइनेंस से जुड़ी हुई थी। तो वो भी इनका कारोबार है। कई तरह कारोबार करती कंपनी, और इनकी आपका कि कुछ कंपनी का अलग अलग मतलब डीमर्जर हो गई बाद में। 2022 में डीमर्जर हुआ था इसमें, लेकिन सारी कंपनियां पहले पीरामल एंटरप्राइजेस का हिस्सा थी। ये पूरा ग्रुप है, पूरा समूह बना हुआ है। और ये आज से नहीं, काफ़ी समय से आप गूगल पर खंगालोगे तो 1984 में मिलेगा, 1984 में इसकी स्थापना हुई। यह बात सही है कि जो अजय पीरामल ने इसकी स्थापना 1984 में की थी, और इनके जो बेटे हैं आनंद पीरामल और स्वाति पीरामल वगैरह इस कंपनी को संभालते हैं। इनकी वाइफ है स्वाति पीरामल। कहने मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो कारोबार है, आप अगर देखोगे तो ये 1947 के आसपास से कारोबार करते आ रहे हैं। जो पीरामल चतुर्वेदी राजस्थान के रहने वाले थे, और उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था। कपड़े का बिजनेस था, कपड़े का और कॉटन का इनका बिजनेस था शुरू में। तो कुछ समय तक तो अजय पीरामल ने अपना परिवार का बिजनेस का संभाला कपड़े का, लेकिन बाद में इन्होंने खुद की एक कंपनी की स्थापना की, और जो जुड़ी हुई थी कि फार्मूलेशन से जुड़ी हुई कंपनी थी। मतलब जो मेडिकल क्षेत्र, फार्मा क्षेत्र फार्मूलेशन से, और उसके बाद भी इन्होंने दूसरे जो रियल इस्टेट किया और इस तरह के कारोबार करना शुरू किए। और ये करते करते फिर ये एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया इन्होंने। कई तरह से एक समाज सेवा के काम भी करते हैं। इसी दौरान इन्होंने क्या कई विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का अधिग्रहण किया था, जो गुजरात ग्लास लिमिटेड था उसका अधिग्रहण किया था। उसका बाद में नाम बदल कर रख दिया है, पीरामल ग्लास रख दिया। और जो फार्मा सेक्टर की जो कंपनी जो इन्होंने खरीदा था वो उसका नाम रखा पीरामल फार्मा। पहले वो कंपनी थी पीरामल एंटरप्राइजेस का हिस्सा ही थी, लेकिन 2022 में क्या होता है कि उसको डीमर्जर करके अलग कर दिया। वो अलग से लिस्ट हो गई 2022 में। तो पीरामल फार्मा के जो मैंने कहा तो उसका जिक्र करेंगे। पीरामल जो फार्मा है उसकी शेयर की प्राइस अभी 117 रुपये चल रही है। और वो जब लिस्ट हुआ था 200 रुपये लिस्ट हुआ था। जब कंपनी डीमर्जर होकर अलग हुई थी उस समय 200 रुपये लिस्ट हुआ था, लेकिन वहीं से शेयर उसी दिन गिर गया था ये करीब 4% जिस दिन लिस्ट हुआ था।
2022 की बात है ये। उसके बाद गिरते गिरते फिर नीचे आया, फिर बाद में वापस ये 150 के ऊपर निकला था, लेकिन अभी फिर इसमें गिरावट ज़बरदस्त आ गई और अभी 117 और 16-17 रुपये ट्रेड कर रहा है। उसका भी मार्केट कैप करीब ज़बरदस्त है, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का है उसका। उसके अंदर लेकिन प्रमोटर होल्डिंग केवल 40% के अंदर है। वो प्रमोटर होल्डिंग का भी विदेशी होल्डिंग अच्छी है उसके अंदर। लेकिन वहाँ पर भी क्या है कि ये एक जो कंपनी के जो कर्जे वगैरह बहुत ज़्यादा है, कंपनी दोनों पूरा एक पिरामल ग्रुप ही कह सकते हैं कर्जे में दबा हुआ है। अगर ये आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सोच समझ के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शेयर जब डीमर्जर हुआ था, पिरामल इंटरप्राइज से डीमर्जर हुआ था और पिरामल फार्मा अलग हुआ था, उस समय पिरामल इंटरप्राइज की जो शेयर की प्राइस थी करीब करीब 2000 के आसपास थी। और जब ये डीमर्जर होने के बाद क्या हुआ था कि जिनके भी पास पिरामल इंटरप्राइजेज शेयर थे उसको हर एक शेयर के बदले 4 शेयर पिरामल फार्मा के दे देते हैं। अगर उस रेशियो से भी आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर 4 शेयर से कैलकुलेट करेंगे और पिरामल इंटरप्राइज की जो आज की जो प्राइस देखेंगे तो अभी बहुत डाउन में जा रहे हैं, क्योंकि अभी 116 रुपये रेट चल रही पिरामल फार्मा की। अगर 4 शेयर के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करीब करीब बैठता 500 रुपये के आसपास, मतलब 450-500 रुपये, 450 रुपये बैठता करीब। आप मोटा मोटा 500 मान सकते हैं। और पिरामल इसकी जो शेयर की प्राइस चली इंटरप्राइज क्या 800 रुपये चलते हैं, 8 रुपये 13 से होते हैं। जबकि जिस समय डीमर्जर हुआ तो उस समय 2000 के आसपास रेट था इसका, 1980 रुपये के आसपास रेट था। लेकिन वहाँ से उसके बाद देखा जाता है अभी दोनों ही कंपनियाँ डीमर्जर के बाद भी निवेशकों को नुकसान है। कंपनी क्या नुकसान है, कंपनी तो कर्जा लेके अपना काम चला है इसमें, लेकिन निवेशक जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया, जिसको डीमर्जर के बाद शेयर मिले होंगे, वो तब भी घाटे में थे और अब भी घाटे में हैं। 200 रुपये लिस्ट होने वाला शेयर अभी 116 रुपये पर चला, तो यहाँ पे आपको करीब करीब 80-85 रुपये का घाटा और इसके अंदर भी हो रहा है। और जिसके पास जो पिरामल इंटरप्राइज के जो शेयर रखे थे वहाँ भी उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोई मेरी सलाह नहीं है कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि ये जो मार्केट है आने वाले दिनों में मार्केट में और क्रेश आएंगे, तो क्रेश आने के बाद ये कहाँ तक जाता है, क्योंकि इनके जो कर्जा के जो रेशियो है मैंने बताया, कर्जा बहुत ज़्यादा है, करीब 1 रुपये के मुकाबले 58 पैसे के आसपास कर्जा है, जिसमें लॉन्ग टर्म कर्जा भी है और शॉर्ट टर्म कर्जा भी है। तो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को के ऊपर कर्जे की जो देनदारियाँ बढ़ जाती है तो वहाँ पर वो थोड़ी संकट बढ़ जाता है। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि इनका जो मुकेश अंबानी ग्रुप से एक पारिवारिक रिश्ता है, संबंध है इनके। ये क्या कि जो मुकेश अंबानी की बेटी है उसका ये जो शादी हुई है अजय पिरामल के बेटे आनंद पिरामल के साथ, तो ये आपस में समधी है। जो और आनंद पिरामल इस कंपनी को संभालते हैं, सारा जो कारोबार इनका जाता है, इनका जो कारोबार कई क्षेत्रों में जो फिरा हुआ है, ये जो ग्लास है, रियल्टी है, फाइनेंस वगैरह सारा काम करते हैं। जब इन्होंने दीवान आंसू को खरीदा था तो दीवान आंसू को खरीदने के बाद वो कारोबार भी इनके पास आ गया। इनका जो फाउंडेशन चलता है उस फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी मदद करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में मदद करते हैं लोगों की। भारत सरकार की स्वच्छ मिशन है उसमें योगदान देते हैं। इसके अलावा स्वच्छ जल जो केरल वगैरह में इन्होंने चलाया था स्वच्छ जल, उसके अंदर ये योगदान देते हैं, काफ़ी मदद भी करते हैं। इनका फाउंडेशन भी है, ग्रुप अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा आप कर्जे को देखकर अगर आप इन्वेस्ट करें तो थोड़ा संभल के करना है। जब भी ये डाउन में मिलता है 500-600 आसपास मिलता है तब इसमें एंट्री कर सकते हैं। अभी 800 रुपये पर भी मुझे महंगा लग रहा है। और पिरामल फार्मा का अगर शेयर आप लेते हैं तो वो तो काफ़ी गिर चुका है, वो भी हो सकता है कि उसका भी आपको 100 रुपये के अंदर कभी मिलता है, तो आप ज़रूर लीजिए, अभी नहीं लेना है। अभी तो किसी भी आज की तारीख मतलब क्या है कि अभी जो मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, तो इस समय आपको किसी भी स्टॉक में नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। पुराने इन्वेस्टमेंट को आप संभालिए और उसमें से निकलने की कोशिश करिए। तो दोस्तों ये केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। कैसा लगा ज़रूर बताना और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना है दोस्त, थैंक यू।